अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप जैसा कि आपको पता है टीम का ऐलान हो चुका है, तो भाई ये साथ साथ शेब अख्तर ने फिर प्रेडिक्शन कर दी कि हमारा पाकिस्तान पहला राउंड भी नहीं खेल सकेगा और पहले राउंड में बाहर हो जाएगा। मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, जिसमें आपके पास आपका मिडल ऑर्डर ये चला ही नहीं था। तो भाई मैं आपको सिर्फ सिंपल और एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई यार आपका जो मिडल ऑर्डर है क्यों नहीं चला, उसकी सिर्फ एक ही वजह है भाई, जब आपने ऊपर से पावर प्ले का आपने इस्तेमाल नहीं करना है तो आपने ज़ाहिर बात है आपने फिर हारना ही है। आपने क्या नाम है स्कोर का चेस करना है, 200 का टारगेट चेस करना है, 180 करना है, 150 करना है। तो आपको स्टार्टिंग से आपके जो पावर प्ले का 6 ओवर्स हैं वो आपको कम से कम 50 स्कोर एक ओवर में पावर प्ले के 6 ओवर्स में होना चाहिए। आप यार वेस्ट इंडीज़ को देख लें, उनके 2 हो जाए 3 हो जाए आउट हो जाए, लेकिन उन्होंने पावर प्ले में अपना इस्तेमाल करते हैं। पावर प्ले में वो 50 स्कोर उनका लाजमी होता है। उसके अलावा आप के नाम है इंडिया को देख लें, इंडिया की स्ट्रेटजी भी यही है यार। आप टॉप ऑर्डर्स की जितनी भी टीमें देख लें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये भाई सब ना सब इवन के अफगानिस्तान अब जाके उनकी टीम बनी है। तो अफगानिस्तान भी के नाम है पावर प्ले के ओवर में 50 की स्कोर करती है। आप कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने जब 100 200 की पार्टनरशिप की हुई है T20 में, तो अब आप बोले नहीं तो अब तो भाई सिंपल बात है, उन्होंने 200 स्कोर की पार्टनरशिप की थी, 150 की पार्टनरशिप की थी, तब भी आप पावर प्ले का उठा के देख लें तब भी इनका 30 से 40 स्कोर ही होता था। तो भाई आपका वर्ल्ड कप इन्होंने 2021 का वर्ल्ड कप हारे, ये एशिया कप हारे, इन्होंने सबक क्यों नहीं सीख रहे हैं? सबक सीखना चाहिए कि आपने पीछे वर्ल्ड कप हार चुके हैं, यहाँ पर एशिया कप हार चुके हैं। उसकी मेन वजह क्या है? मेन वजह ये जो ऊपर से आपके टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन है, बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है, आपने खेलते हो शुरू वाली ओवर्स में आके 2-2 3-3 4-4 5-5 की एवरेज से आप स्कोर कर रहे हो, जहाँ पे आपको 9 स्कोर या 10 स्कोर की एवरेज के स्कोर चाहिए। तो वहाँ से जब आप शुरू से अब आप देखें फाइनल में क्या हुआ, एशिया कप में फाइनल में ऊपर से ये स्लो खेलते आ रहे थे, आते आते इन्होंने 5 ओवरों में 60 स्कोर रह गया 4 ओवरों में। भाई मुझे बताओ, एक बंदा है जो आपने बंदा रखा है पावर हिटिंग के लिए, बंदा कूल माइंड होना चाहिए, उसको कम से कम 1 या 2 गेंदे तो मिलने चाहिए खेलने के लिए। अब जो बंदा आया, अब बंदा तकसीर कर रहा है खुशदिल पर, आसफ अली पे, तो भाई उसको मौका ही कब मिला है? मुझे ये बताएं। वो जिस सिचुएशन में वो आके खेले हैं, मोहम्मद नवाज पर तनकीद बाद में हुई है, भाई यार आसफ अली पहली गेंद पर आउट हुआ, क्यों हुआ है? उसके पास मौका है था, वो आया है, जब वो आया उसके पास 60 स्कोर करना था उसने 3 से 4 ओवर में। तो भाई जब आप लोगों ने ऊपर से ही आपने स्लो खेले हैं, तो आप नीचे से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको टारगेट चेस कर लेंगे? अच्छा हमको सिखा रिया है भैया आपने 2021 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेला, आपने 2022 का के नाम है एशिया कप फाइनल खेला है, तो वो सिर्फ आप अपने लक की वजह से जीते हैं। आप उठा के देख लें, अभी आप ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 2021 का आपने वर्ल्ड कप पे स्टैट उठा के देख लें। इंडिया के खिलाफ आपने 150 स्कोर करना था, तो वो आपको ईजीली था, आपने ऊपर से अपने हिसाब से खेलते रहे। जब न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ तो 137 से 38 स्कोर करना था, तो वही आपने ऊपर से जब आपके स्लो खेलने की स्ट्रेटजी की वजह से आपने खेले हैं और आपकी नीचे वाली टीम पर प्रेशर आ गया, तो नीचे से आकर आसफ अली ने हिटिंग कर दी, वो आप जीत गए। उसके बाद अफगानिस्तान के साथ मैच था, उसमें भी आसफ अली ने जिता दिया कि वो आप जो पहुंचे हैं वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में, वो आप लक के साथ पहुंचे हैं। जब टॉप ऑर्डर ही 3 से 4 की एवरेज से 5 की एवरेज से खेलेगा, तो ज़रूरत नहीं है हर में जो मिडल ऑर्डर आएगा आके हार्ड हिटिंग करेगा, आपने पावर हिटिंग के लिए रखा हुआ है बंदे को, तो हर मैच में ही करेगा यार। 1 मैच में चल जाता है, 2 मैच में चल जाता है। वो अब किसके वर्ल्ड कप में BBA के खिलाफ हमारा मिडल ऑर्डर चल गया था, हमारा एशिया कप में ये हांगकॉन्ग के खिलाफ मिडल ऑर्डर चल गया था। उसकी वजह क्या है भाई? अब आपको जो मिडल ऑर्डर ना हर मैच में नहीं चल सकता है, आपको इस चीज़ के लिए फोकस करना पड़ेगा कि अगर आपने अपनी टीम को खिलाना है ना, तो आपको ऊपर से आपको स्कोर करके देना पड़ेगा। ऊपर से आपको अपने जो मिडल ऑर्डर है उनको कम से कम इतना स्कोर होगा कि भाई हमने जाके खेलना है, 2-4 गेंदें खेलनी है, तो खेल के हमने स्कोर को अब हमारे पास स्कोर इतना फाइटिंग है, हमने बोनस स्कोर करना जो करना है।
भाईजान सिंपल और एक बात है भाई, आप अपने मिडिल ऑर्डर को कुछ नहीं कह सकते जब तक कि आपका नाम है अपना टॉप ऑर्डर ही आपको रिस्पॉन्ड नहीं करके देगा। भाई जो टीम में आए हैं ना, खुशीदिल शाह, आप इफ्तिकार की बात कर रहे हो, आसफ अली की बात कर रहे हो, या आपको मिडिल ऑर्डर में यही आप बंदे थे, तो ये बंदे भी खेल के आगे आए हैं, परफॉर्म करके आगे आए हैं, कुछ ना कुछ करके आगे आए हैं, हम ही नहीं आगे आए हैं किसी की कह लें कि फ्रेंडशिप गोल्स की वजह से। जो बंदे थे ना इस वक्त वो टीम में नहीं खेल रहे, हसन अली बाहर हो चुका है, तो जो बंदे खेल रहे हैं ना परफॉर्मेंस के बेस पे आगे आए हुए हैं। तो ये आपको इनको सपोर्ट करना चाहिए, इनको इंकरेज करना चाहिए कि आगे जाके परफॉर्म करें, इनको ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका ऊपर से आपका टॉप ऑर्डर आपका स्कोर नहीं करके देंगे ना, यार आपको एक सिंपल सी तरीक बताता हूँ कि आप 2015 के वर्ल्ड कप में बैज ब्रैंडन मैकलम ने यार इंग्लैंड के साथ उनका मैच था, तो उसने सिर्फ 12 ओवरों में, 12 में शायद मुझे बेचारा कह दूँ, सिर्फ 12 ओवरों में उसने 100 कितने का टारगेट चेस कर लिया था इंग्लैंड के खिलाफ, हार्ड हिटिंग कर करके। आपको ऊपर से ऐसी बैटिंग चाहिए कि जो आपको आते ही लाठी चार्ज कर दे। जब आप ऊपर से आते स्लो खेलना शुरू कर दोगे अपने नंबर 1 की बचाने के लिए, अपने नंबर 2 की बचाने के लिए, कि आप अपने इस वक्त ICC में नंबर 1 पे जा रहे हैं, क्या नाम है, टॉप 10 में आपका नाम आ रहा है, टॉप 5 में आपका नाम आ रहा है, टॉप 3 में आपका नाम आ रहा है, जब आप इन चक्करों में रह जाओगे तो आपको फिर टीम का बेरागर कर दोगे। मैं इन पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन यार दिल से बुरा लगता है। हम इनको सपोर्ट करने वाले बंदे हैं, हमें जज्बात के साथ हम हार भी जाएं फिर भी इनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन यार जो इनको गलतियां हैं ना इनको माननी पड़ेंगी। आपको अपनी एवरेज बेहतरीन करनी पड़ेगी, पावर प्ले में पावर प्ले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब तक आप अपने पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे ही हारते रहेंगे। क्यों? आप छोटी टीमों के खिलाफ स्कोर कर सकते हैं, छोटी टीमों को आप हरा सकते हैं ऐसे, तो छोटी टीमें आपका टॉप मिडल ऑर्डर आके पावर हिटिंग कर सकती है, बड़ी टीमें आपको मौका नहीं देंगी। बड़ी टीमों ने आपको कभी नहीं मौका देना कि आपका डेथ ओवर स्टार्ट हो गई है और उन्होंने यार का करने स्टार्ट कर देने, उन्होंने अपनी डेथ बॉलिंग करनी स्टार्ट कर देनी है और आप जाके पावर हिटिंग कर लोगे। हर मैच में फखर मान नहीं चल सकता जो स्टार को जाके छिक्के मार दे, हर मैच में ये चीज़ नहीं होती है। तो आपको कम से कम आपका T20 स्कोर इस वक्त जो एवरेज है ना, आप 170 से 80 स्कोर करेंगे तो आपकी बचत है, आप टीम फाइटिंग कर सकते हैं। 150 को तो इस वक्त कोई टीम समझती कुछ नहीं है। अफगानिस्तान जैसी टीम, बांग्लादेश जैसी टीम, नामीबिया जैसी टीम, भाई जब हांगकांग जैसी टीमें 150 स्कोर कर सकती हैं इंडिया के खिलाफ, तो बड़ी टीम के बिग मैच के खिलाफ, बिग टीमों के खिलाफ, तो आपको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है आप छोटे मोटे स्कोर के साथ हर मैच में नहीं चल सकते हैं, आपको आपका लक लेके आ रहा है। आप जितने भी मैच उठा के देख लें उनमें आपने 130 चेस की है, आपकी 10 विकेटें 5 विकेटें गिरी हुई हैं, 6 विकेटें गिरी हुई हैं, आपने 130 स्कोर चेस की है, वह आपके 5 विकेटें गिरी हुई हैं। अगर ये अफगानिस्तान के खिलाफ नसीम शाह छिक्के ना मारता तो आप तो गए थे, आपके 9 खिलाड़ी आउट हो चुके थे 130 स्कोर का टारगेट करते हुए, क्योंकि ऊपर से आपने स्लो खेला था। जब तक आप अपने पावर प्ले का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप हारेंगे। तो काइंडली इस चीज़ को मेरा क्रिटिसिज्म ना समझिएगा, हेटिंग ना समझिएगा। हम आपको आपके सपोर्टर आना है, हम आपको सपोर्ट करते हैं, हमारी चीज़ को रिक्वेस्ट समझिएगा, जो आप मुनासिब समझे अपने अल्फाज में समझिए, लेकिन भाई हम आपको दिल से सपोर्ट करते हैं। तो काइंडली जो मेरी बात का बुरा लगे उसको इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू मुझे वीडियो देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।